हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिवेटर टेक गुरु क्लासेस। नमस्कार साथियों, एलिवेटर टेक गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम रिले पार्ट 3 पे बात करने जा रहे हैं। रिले की जो क्लास है 3 नंबर की आज क्लास होगी और इस क्लास में आज हम जो है कॉन्टेक्ट के बारे में जानेंगे। कॉन्टेक्ट कौन कौन से होते हैं और इसके अन्य पार्टों के बारे में भी हम जानने वाले हैं। पिछली जो 2 क्लास हुई है उनमें आपने पहले रिले के बारे में जाना, रिले की डेफिनेशन जानी और उसके दूसरे पार्ट में आपने रिले के जो पार्ट्स होते हैं, रिले के जो हिस्से होते हैं, रिले के जो इंटरनल जो पार्ट होते हैं उनके बारे में आपने जाना। आज हम जो है रिले के कॉन्टेक्ट के बारे में जानेंगे, रिले के बेस के बारे में जानेंगे और भी अन्य जानकारी आज हम इस क्लास में लेने वाले हैं। तो आप सभी साथियों से अनुरोध है कि प्ले स्टोर पे हमारा एप्लीकेशन है एलिवेटर क्लासेस, उसको आप लॉगिन करिए, इंस्टॉल करके साइन अप करिए और आप हमारी क्लासें ज्वाइन करिए। क्लासों के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी सिखाया जाता है और थ्योरिकल क्लासें बेटर और बेहतरीन तरीके से आपको सिखाया जाता है। तो आज ही हमारी क्लासें ज्वाइन करें। कमेंट में आप जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिलेगा, उस पे ऑफिस नंबर है, उस पे आप व्हाट्सअप मैसेज करें, व्हाट्सअप चैट करें। आपको अगर क्लास ज्वाइन करनी है तो तुरंत आप हमारे से संपर्क करें। ऑफिस नंबर पे एनी टाइम आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, आपको तुरंत उसका जवाब दिया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप हमारी क्लास ज्वाइन करें और हमारा जो है सपोर्ट कोर्स आप परचेज करें। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, सपोर्ट कोर्स परचेज करना है क्लास के साथ साथ, जिससे क्या होगा कि आप कभी भी साइड पे जाते हो, कोई प्रॉब्लम्स आती है आपको, तो उसको हम दिन में 10 से 5 वीडियो कॉल पे सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट के माध्यम से वीडियो कॉल हम आपसे कनेक्ट करेंगे वीडियो कॉल पे और आप हमारे से कनेक्ट होके वीडियो कॉल में, और हम उस कंप्लेन का दोनों मिलके सॉल्यूशन करेंगे। क्योंकि हम जो निर्देश देंगे आपको उसके माध्यम से आपको उसके कंप्लेन को देखना है और उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कौन सा जो पैनल है किसके अकॉर्डिंग, सारी चीजें आपको वीडियो कॉल पे इंस्ट्रक्शन के माध्यम से आपको समझाया जाएगा और आप उन इंस्ट्रक्शन से आप जो है आराम से कंप्लेन का सॉल्यूशन कर सकते हो। तो आप सभी साथियों से अनुरोध है, क्योंकि काफी साथी मेरे को बार बार कॉल करते हैं कि सर ये कंप्लेन आई है, इसका सॉल्यूशन करवा दीजिए। अब देखो मेरे पास जिम्मेदारियां बढ़ गई है। पहले मैं आप सभी साथियों का फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट करता था, आपको भी मालूम है, सभी को सपोर्ट करता था। आज जिम्मेदारियां बढ़ गई है कि अपने जो क्लास स्टूडेंट हैं उनको सपोर्ट करना मेरा पहला उद्देश्य है। मेन जो पर्पज है, जो क्लास स्टूडेंट है उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। और सारा दिन मेरा उसी में चला जाता है, शाम को मेरे को कंटेंट बनाना पड़ता है, प्रैक्टिकल की तैयारियां करनी पड़ती है और भी काफी काम से हैं। तो अगर मैं आपको, क्योंकि दिन में बंदे कोई रात को 12 बजे कॉल कर रहा है, कोई कब कॉल कर रहा है ऑफिस वाले नंबर पे, मतलब उनका कोई टाइम का फिक्स ही नहीं है। कोई रात को, क्योंकि पैनल वाले दिन में 10 से 5 ही सपोर्ट करते हैं, 6 बजे तक करते हैं, तो पैनल वालों से सामान लेके उनसे सपोर्ट लेते नहीं है, या 6 बजे बाद वो बंद कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हमारे नंबर पे फोन लगाते हैं। तो उन पे देखो, आप से अनुरोध है कि आप सपोर्ट कोर्स परचेज करें और फिर भी हम भी आपको दिन में 10 से 5 ही सपोर्ट कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप रात को 12 बजे आप सपोर्ट ले रहे हो, तो वो संभव नहीं है। तो आप हमारी सपोर्ट कोर्स परचेज करें, हम आपको बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करेंगे। पहले हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट दिया है। अगर आज क्या करते हैं कि आज लोगों को सपोर्ट फ्री नहीं मिलता है, तो क्या करते हैं यार, ऐसा वैसा, मतलब कुछ अलग अलग बातें करते हैं, अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। तो देखो, हमारा भी कुछ न कुछ हम आपको टाइम दे रहे हैं। तो सारा काम धंधा अगर छोड़ के मैं इस सेक्टर में आया हूँ आपका सपोर्ट करने, तो कुछ तो मेरा बनता है, आपके लिए टाइम दे रहा हूँ मैं, तो कुछ न कुछ तो है ही मेरा। तो आप मेरा समय का जो है महत्व समझे। आपसे अनुरोध है, गुजारिश है कि मेरी क्लास ज्वाइन करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास ज्वाइन करें, सपोर्ट आपको मिलेगा प्रॉपर तरीके से। जो क्लास ज्वाइन करें उनको पता है कि किस प्रकार से हम सपोर्ट करते हैं और हमारी टीम बेहतरीन तरीके से आपको सपोर्ट करती है। तो चलिए, सबसे पहले हम क्लास स्टार्ट करते हैं। कॉन्टेक्ट क्या होता है, कॉन्टेक्ट के बारे में आज हम जानेंगे। कॉन्टेक्ट क्या होता है? विद्युत रिले में कुछ इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट्स होते हैं। यह कॉन्टैक्ट एक स्विच की तरह काम करते हैं। देखो, जो रिले होते हैं उन रिले में
विद्युत कॉन्टेक्ट होते हैं, और ये जो कॉन्टेक्ट हैं वही स्विच का काम करते हैं। ये कॉन्टेक्ट ही क्या करते हैं? स्विच का काम करते हैं। जब रिले ऑपरेट होता है तब यह कॉन्टेक्ट ऑपरेट होते हैं। जैसे ही रिले ऑपरेट होगी तो ये कॉन्टेक्ट भी ऑपरेट होंगे, मतलब इन कॉन्टेक्ट के माध्यम से सप्लाई हमें प्राप्त होती है। इन कॉन्टेक्ट का उपयोग विद्युत परिपथ को बनाने या तोड़ने के लिए किया जाता है। भाई ये जो कॉन्टेक्ट हैं इनका उपयोग हम कब करेंगे? जब विद्युत का सर्किट हमें कंप्लीट करना है। जब कोई सप्लाई है उसको कंप्लीट आगे टर्मिनल तक पहुंचाना है, आगे किसी सिस्टम पे पहुंचाना है, तो इन कॉन्टेक्ट के माध्यम से इस रिले को ऑपरेट करवा के और इन कॉन्टेक्ट के माध्यम से हम क्या करते हैं? लोड लेते हैं, हमारे जो सप्लाई है इनसे ऑपरेट करवाते हैं। कॉन्टेक्ट सामान्य रूप से खुला एनो, जिसको बोलेंगे एनो, नॉर्मल में ओपन। एनो का मतलब होता है नॉर्मल में ओपन, ठीक है, प्रकार या सामान्य रूप से बंद, जिसे बोलेंगे एनसी प्रकार का कॉन्टेक्ट हो सकता है। तो एनसी का होता है फुल फॉर्म नॉर्मल में क्लोज, ठीक है, नॉर्मल में क्लोज। नॉर्मल में ओपन और नॉर्मल में क्लोज, दो टाइप के कॉन्टेक्ट होते हैं। नॉर्मल का मतलब होता है सामान्य में, जब उसमें कोई सप्लाई नहीं दी गई हो, जब उसमें कोई सप्लाई नहीं दी गई हो। और यहाँ पे एनसी का मतलब होता है नॉर्मल में क्लोज, मतलब क्लोज का मतलब होता है बंद। ये बंद का मतलब ये नहीं कि किसी सिस्टम को बंद किया गया हो। ये बंद का मतलब ये नहीं कि बंद का मतलब होता है ऑफ करना। बंद का मतलब एक होता है ऑफ करना, मतलब सप्लाई को ऑफ करना। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि जब सप्लाई ऑफ है, जब हमारे रिले की सप्लाई ऑफ है, उस सिचुएशन में यहां पे बंद होगा, मतलब सर्किट बंद होगा, सर्किट जुड़ा होगा। बंद का मतलब यहां हटा हुआ नहीं है, यहां पे क्लोज है। क्लोज का मतलब होता है जुड़ा हुआ। कोई बोलता है ना कि यार मेरा क्लोज फ्रेंड है, ये मेरा क्लोज फ्रेंड है, ये मेरा क्लोज मित्र। क्लोज का मतलब होता है जुड़ा हुआ, ये मेरे से जुड़ा हुआ, मेरा मतलब बहुत ही प्रिय दोस्त है। तो ये जुड़ा हुआ है, कॉन्टेक्ट क्या है? जुड़ा हुआ है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि यहां से अगर दो कॉन्टेक्ट होते हैं, दो, एक कॉमन होता है जो इस एनओ के साथ भी कॉन्टेक्ट में रहता है, और एक नॉर्मल होता है जो एनओ कॉन्टेक्ट होता है। एक कॉमन कॉन्टेक्ट होता है, एक एनओ कॉन्टेक्ट होगा और एक एनसी कॉन्टेक्ट होगा। तो जो कॉमन कॉन्टेक्ट होता है वो इस वाले कॉन्टेक्ट से मिलके वो बन जाएगा एनसी, और जब एनओ कॉन्टेक्ट होगा वो ओपन रहेगा। एनओ कॉन्टेक्ट तो क्या रहेगा? ओपन रहेगा, मतलब खुला हुआ। यहां पे खुला हुआ मतलब सर्किट खुला हुआ। यहां पे अगर एक टर्मिनल पे हम सप्लाई देंगे तो दूसरे से सप्लाई हमें नहीं मिलेगी। जबकि एनसी से क्या होगा? क्लोज, जुड़ा हुआ। क्लोज का मतलब जुड़ा हुआ। ये दो कॉन्टेक्ट हैं, ये अपने पास दो कॉन्टेक्ट, तो ये दो कॉन्टेक्ट जुड़े हुए, यहां पे अभी क्या है? जुड़े हुए, तो इसको बोलेंगे क्लोज। नॉर्मल में जब सप्लाई इस पे रिले पे नहीं दी गई हो, सामान्य रूप से। सामान्य हम कब बोलेंगे? जब ये अपने यहां पे कोयल के ऊपर या हमारे रिले पे किसी प्रकार की कोई सप्लाई नहीं हो, तब उसको एनसी बोलेंगे। और जब एनओ कब बोलेंगे? जब सप्लाई नहीं है, उस टाइम पे अपना सर्किट ओपन है, उस टाइम पे हमारा सर्किट ओपन है। ये चीजें आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से और भी बेहतरीन तरीके से समझाई जाएगी, प्रैक्टिकल की जब क्लास होगी तब। तो यहाँ पे नॉर्मल में सामान्य रूप से खुला प्रकार है और एक बंद प्रकार है। बंद का मतलब है सर्किट जुड़ा हुआ, और खुले का मतलब है सर्किट खुला हुआ। सर्किट ओपन सर्किट, ओपन सर्किट का मतलब है कि हम यहां से सप्लाई नहीं ले सकते। ओपन सर्किट का मतलब होता है सप्लाई नहीं ले सकते, और क्लोज का मतलब है कि सप्लाई ले सकते हैं। किसी एक टर्मिनल पे अगर आप सप्लाई देते हो, एनसी टर्मिनल पे दो टर्मिनल, हमेशा हमें दो टर्मिनल से मिलके एक एनसी टर्मिनल बनता है, और दो टर्मिनल से बनके एक एनओ टर्मिनल बनता है। तो जब वो दो टर्मिनल जुड़े हुए हैं तब वो टर्मिनल एनसी कहलाएंगे, और जब वो दो टर्मिनल खुले हुए हैं तब वो टर्मिनल एनओ कहलाएंगे। कौन सी स्थिति में? जब उस पर सप्लाई नहीं होगी, जब उस पर सप्लाई नहीं होगी। तो मेन जो खेल है इसका सप्लाई का है मेरे साथियों। किसका है? सप्लाई का। जब इस पे सप्लाई रहेगी तो आपका ये जो कॉन्टेक्ट है उनमें परिवर्तन आ जाएगा। जैसे ही सप्लाई इस पे पहुंचेगी तो ये कॉन्टेक्ट बदल जाएंगे, ये कॉन्टेक्टों में परिवर्तन हो जाएगा। और वो परिवर्तन किस प्रकार का होगा वो मैं आपको बताऊंगा। वो परिवर्तन किस प्रकार का होगा वो मैं बताऊंगा।
भाई जैसे इस पे सप्लाई पहुंचेगी तो वो परिवर्तन किस टाइप से होगा वो मैं बताऊंगा। पिछली क्लास में भी मैं आपको बता चुका और इस क्लास में भी मैं आपको बताऊंगा आगे वाले टॉपिक पे। ठीक है, जैसे ही इस पे सप्लाई देंगे तो किस प्रकार से ये बदलता है, किस प्रकार से इसमें परिवर्तन आता है, वो हम इसको प्रॉपर तरीके से, ये दोनों कॉन्टेक्ट हैं इनको समझेंगे। व्हाट इज ए कॉन्टैक्ट? देयर आर सम इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट्स in an electric relay.